इंडिया, जय हिंद। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। देशवासियों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आज अंधभक्तों के बारे में हर देश के नागरिक को पता चले। साथियों, हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो खुद को ही राष्ट्र समझता है, खुद की विचारधाराओं को ही हिंदुत्व की विचारधारा समझता है, अपने ही उपद्रव को सैन्य प्रक्रिया समझता है, अपने द्वारा दी गई गालियों को ही ब्रह्म वाक्य समझता है। सवाल सरकार से करिए तो ये बंदर छाप लोग तत्काल गाली गलौज करने चले आते हैं। इस देश के लोकतंत्र में अपने द्वारा चुनी गई सरकार से सवाल करना गलत है क्या? ऐसी हरकत करने वाले कौम को समाज ने एक अंधभक्त का नाम दिया है, क्योंकि ये वो बंदर हैं जो बुरा सुनेंगे, बुरा कहेंगे और बुरा देखने में अपना धर्म मानते हैं, अच्छा चीज कभी नहीं सुन सकते हैं। ये अंधभक्त अपने बच्चों को सिर्फ गाय, गोबर, गोमूत्र और गुलामी करना, चापलूसी करना और अंधभक्ति करना सिखाते हैं। मुझे नफरत नहीं है अंधभक्तों से, क्योंकि मैं जानता हूं इनके दिल व दिमाग में गोबर व गोमूत्र भर दिया गया है, इसलिए सोचने व समझने की क्षमता खत्म हो गई है। तो जिसके दिमाग में गोबर व गोमूत्र रहेगा वो विकास की बात कहां से करेगा? उसका तो व्यवहार भी हमेशा हिंसक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, मेरे दिमाग में देश का संविधान है, मेरे दिमाग में इस देश में जन्मे सभी महापुरुषों के विचार हैं, इसलिए मेरी जुबान से अंधभक्तों के लिए गाली नहीं निकल सकती। मेरे जुबान से वसुधैव कुटुंबकम की भावना निकलेगी, मेरे जुबान से गंगा जमुनी तहजीब की भावना निकलेगी, मेरे जुबान से अहिंसा परमो धर्म की भावना निकलेगी, मेरे जुबान से जातिवाद से ऊपर उठकर के प्रखर राष्ट्रवाद की भावना निकलेगी, समता मूलक समाज बनाने की भावना निकलेगी। लेकिन यहाँ के अंधभक्तों की नजर में उनके एक आका हैं, उनके आका जो करेंगे वही उनके लिए सब कुछ है, वही उनका धर्म है, वही उनका कर्तव्य है। उनके देश की सरहद उनके जुबान से शुरू होती है, उनके गालियों पर खत्म होती है, जबकि मेरे देश की सरहद कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ गुजरात तक है साथियों। लेकिन उनके देश की सरहद सिर्फ उनकी गालियों से शुरू होती है और गालियों पर ही खत्म होती है। ये सिर्फ अंधभक्त गाली देना ही जानते हैं और ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व की परिभाषा जिन्हें नहीं मालूम वह हिंदुत्व के बारे में बताते हैं। हिंदुत्व इनको पता ही नहीं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखती है। ये अंधभक्त अलग से एक हिंदुत्व तैयार करके बैठे हैं। इनका हिंदुत्व सिर्फ इस विषय पर केंद्रित है कि मुसलमान को गाली दे दो, मुसलमान को देश से भगा दो, पाकिस्तान भेज दो, जय श्री राम कहो। सीताराम कहोगे तो हिंदू नहीं हो मेरे भाई। श्री राम के अलावा कृष्ण का नाम ले लो तो हिंदू नहीं हो भाई। माँ भगवती को मानो तो आप हिंदू नहीं हो भाई। इस देश में जन्मे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान, पेरियार ललई सिंह यादव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुषों का नाम ले लीजिए तो आप हिंदू नहीं हैं अंधभक्तों की नजरों में। आप एंटी नेशनल भी हैं इनके नजर में अगर आप देश हित की बात करते हैं तो। साथियों, गजब का राष्ट्रवाद है इनका। इन बंदरों को समझाए कौन? ये कभी नहीं सुधर सकते, कोई इलाज नहीं है इनका। ये सिर्फ गाली गलौज करके इधर उधर चापलूसी करते रहते हैं। कभी भी इस देश की मिट्टी में जन्मे गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इनका राष्ट्रवाद नहीं आता है। ये तो अपने धर्म के बारे में भी नहीं जानते हैं और दूसरों को धर्म का ज्ञान देते हैं। इनका हिंदुत्व, इतिहास, भूगोल और इनका जो धर्म है मोदी पर शुरू और मोदी पर ही खत्म होता है। इनको देखने पर ऊपर वाले से सवाल करने का मन करता है कि आपने जो ऊपर से एक खूबसूरत चीज बनाकर नीचे धरती पर भेजी थी, वह नीचे आते आते कीड़े मकोड़े बन गए, वह अंधभक्त बन गए। 5 साल का बच्चा जिसे महापुरुषों के बारे में पता होना चाहिए, वह मोदी की पूरी जीवन गाथा गीता की तरह बताता है। धन्य हो मेरे अंधभक्तों, गजब के प्राणी हो भाई। पता नहीं अंधभक्तों ने गालीबाज की ट्रेनिंग कहाँ से ली है। इतनी शिक्षा अगर अच्छे शैक्षिक संस्थानों में लिया होता तो आज IAS, IPS, जज, लेखपाल या तो एक अच्छे पद पर अच्छी कंपनी में नौकरी करते दिखते। साथियों, मैंने तो इन्हें कभी सीरियस लेता ही नहीं हूं, लेकिन आज एक मित्र ने कहा कि अंधभक्त के ऊपर कुछ बोल दीजिए तो मैं अपना कीमती समय इन जाहिल जपाटों के ऊपर खर्च कर रहा हूं।
मैं देश से माफी मांगता हूं कि इस देश में जन्मे राज त्रिपाठी ने अपना कीमती समय इन मूर्खों पर खर्च किया। इस बात के लिए मैं देश व देशवासियों से क्षमा मांगता हूं। साथियों, अगर आप सभी को मेरी बात अच्छा लगा हो तो एक शेयर अंधभक्तों के नाम करना ना भूलेंगे, क्योंकि इस वक्त देश में आप भी अपना एक कीमती समय इन अंधभक्तों के लिए खर्च कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, जय हिंद। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। देशवासियों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आज अंधभक्तों के बारे में हर देश के नागरिक को पता चले। साथियों, हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो खुद को ही राष्ट्र समझता है, खुद की विचारधाराओं को ही हिंदुत्व की विचारधारा समझता है, अपने ही उपद्रव को सैन्य प्रक्रिया समझता है, अपने द्वारा दी गई गालियों को ही ब्रह्म वाक्य समझता है। सवाल सरकार से करिए तो ये बंदर छाप लोग तत्काल गाली गलौज करने चले आते हैं। इस देश के लोकतंत्र में अपने द्वारा चुनी गई सरकार से सवाल करना गलत है क्या? ऐसी हरकत करने वाले कौम को समाज ने एक अंधभक्त का नाम दिया है, क्योंकि ये वो बंदर हैं जो बुरा सुनेंगे, बुरा कहेंगे और बुरा देखने में अपना धर्म मानते हैं, अच्छा चीज कभी नहीं सुन सकते हैं। ये अंधभक्त अपने बच्चों को सिर्फ गाय, गोबर, गोमूत्र और गुलामी करना, चापलूसी करना और अंधभक्ति करना सिखाते हैं। मुझे नफरत नहीं है अंधभक्तों से, क्योंकि मैं जानता हूं इनके दिल व दिमाग में गोबर व गोमूत्र भर दिया गया है, इसलिए सोचने व समझने की क्षमता खत्म हो गई है। तो जिसके दिमाग में गोबर व गोमूत्र रहेगा वो विकास की बात कहां से करेगा? उसका तो व्यवहार भी हमेशा हिंसक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, मेरे दिमाग में देश का संविधान है, मेरे दिमाग में इस देश में जन्मे सभी महापुरुषों के विचार हैं, इसलिए मेरी जुबान से अंधभक्तों के लिए गाली नहीं निकल सकती। मेरे जुबान से वसुधैव कुटुंबकम की भावना निकलेगी, मेरे जुबान से गंगा जमुनी तहजीब की भावना निकलेगी, मेरे जुबान से अहिंसा परमो धर्म की भावना निकलेगी, मेरे जुबान से जातिवाद से ऊपर उठकर के प्रखर राष्ट्रवाद की भावना निकलेगी, समता मूलक समाज बनाने की भावना निकलेगी। लेकिन यहाँ के अंधभक्तों की नजर में उनके एक आका है, उनके आका जो करेंगे वही उनके लिए सब कुछ है, वही उनका धर्म है, वही उनका कर्तव्य है। उनके देश की सरहद उनके जुबान से शुरू होती है, उनके गालियों पर खत्म होती है, जबकि मेरे देश की सरहद कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ गुजरात तक है साथियों। लेकिन उनके देश की सरहद सिर्फ उनकी गालियों से शुरू होती है और गालियों पर ही खत्म होती है। ये सिर्फ अंधभक्त गाली देना ही जानते हैं और ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व की परिभाषा जिन्हें नहीं मालूम वह हिंदुत्व के बारे में बताते हैं। हिंदुत्व इनको पता ही नहीं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखती है। ये अंधभक्त अलग से एक हिंदुत्व तैयार करके बैठे हैं। इनका हिंदुत्व सिर्फ इस विषय पर केंद्रित है कि मुसलमान को गाली दे दो, मुसलमान को देश से भगा दो, पाकिस्तान भेज दो, जय श्री राम कहो। सीताराम कहोगे तो हिंदू नहीं हो मेरे भाई। श्री राम के अलावा कृष्ण का नाम ले लो तो हिंदू नहीं हो भाई। माँ भगवती को मानो तो आप हिंदू नहीं हो भाई। इस देश में जन्मे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला खान, पेरियार ललई सिंह यादव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुषों का नाम ले लीजिए तो आप हिंदू नहीं है अंधभक्तों की नजरों में। आप एंटी नेशनल भी हैं इनके नजर में अगर आप देश हित की बात करते हैं तो। साथियों, गजब का राष्ट्रवाद है इनका। इन बंदरों को समझाए कौन? ये कभी नहीं सुधर सकते, कोई इलाज नहीं है इनका। ये सिर्फ गाली गलौज करके इधर उधर चापलूसी करते रहते हैं। कभी भी इस देश की मिट्टी में जन्मे गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इनका राष्ट्रवाद नहीं आता है। ये तो अपने धर्म के बारे में भी नहीं जानते हैं और दूसरों को धर्म का ज्ञान देते हैं। इनका हिंदुत्व, इतिहास, भूगोल और इनका जो धर्म है मोदी पर शुरू और मोदी पर ही खत्म होता है। इनको देखने पर ऊपर वाले से सवाल करने का मन करता है कि आपने जो ऊपर से एक खूबसूरत चीज बनाकर नीचे धरती पर भेजी थी, वह नीचे आते आते कीड़े मकोड़े बन गए, वह अंधभक्त बन गए। 5 साल का बच्चा जिसे महापुरुषों के बारे में पता होना चाहिए, वह मोदी की पूरी जीवन गाथा गीता की तरह बताता है।
धन्य हो मेरे अंधभक्तों, गजब के प्राणी हो भाई। पता नहीं अंधभक्तों ने गालीबाज की ट्रेनिंग कहां से ली है। इतनी शिक्षा अगर अच्छे शैक्षिक संस्थानों में लिया होता तो आज IAS IPS जज लेखपाल या तो एक अच्छे पद पर अच्छी कंपनी में नौकरी करते दिखते। साथियों, मैंने तो इन्हें कभी सीरियस लेता ही नहीं हूं, लेकिन आज एक मित्र ने कहा कि अंधभक्त के ऊपर कुछ बोल दीजिए तो मैं अपना कीमती समय इन जाहिल जपाटों के ऊपर खर्च कर रहा हूं। मैं देश से माफी मांगता हूं कि इस देश में जन्मे राज त्रिपाठी ने अपना कीमती समय इन मूर्खों पर खर्च किया। इस बात के लिए मैं देश व देशवासियों से क्षमा मांगता हूं। साथियों, अगर आप सभी को मेरी बात अच्छा लगा हो तो एक शेयर अंधभक्तों के नाम करना ना भूलेंगे, क्योंकि इस वक्त देश में आप भी अपना एक कीमती समय इन अंधभक्तों के लिए खर्च कर रहे हैं। धन्यवाद।